नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत 5 से 10 ग्राम 1 या 2 चम्मच का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर यानी कि 12 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधुत नरक में वास करता है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें यह संभव ना हो वे उपरोक्तानुसार कुशा आदि डालकर रखें पानी का उपयोग में ला सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ से तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर स्नान के बाद सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य क्रम, जप, ध्यान, दान आदि 10 लाख गुना यदि गंगा जल पास में हो तो सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय उपयोग किया हुआ आसान, माला, गौमुखी ग्रहण पूरा होने के बाद गंगा जल में धो लेना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य थे जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।